देव सज्जनों, आज आपको जो सुना रहा हूँ उसमें कुछ व्यक्तिगत भी आ जाए, कड़वी तो रहती है बात। तो सबसे पहले मैं जिस किसी भाई बहन को, पता नहीं, मैं ऐसा नहीं किसी को टारगेट करके या किसी को उद्देश्य बना के, लक्ष्य बना के मैं बोलूँगा, किंतु फिर भी किसी को बुरा लगे, कड़वा लगे, कड़वा तो है, तो क्षमा कर दे, मेरे को माफ कर दे, माफी पहले मांग लेता हूँ। अब मैं इतने पते की बात बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। असली प्रवचन समझ लीजिए, और बहुत साधारण बात है। हम धर्म, ज्ञान, सत्य इसको कहते हैं कि सिद्धि क्या मिली, सिद्ध कितने हुए। सिद्धि परिणाम है, चमत्कार परिणाम है, ज्ञान नहीं, धर्म नहीं है। कर्म ही धर्म है। देखिए, सिद्धि फल है। वो गीता में क्या कहा कि फल की चिंता नहीं करना चाहिए। हम फल की चिंता करते हैं। हम इतने दिन से ध्यान कर रहे हैं, तो अभी क्या मिला हमको? हम इतने दिन से प्रवचन सुन रहे हैं, हमको क्या मिला? हम इतने दिन से सत ईमान पर चल रहे हैं, हमको क्या मिला? ये हमने गलत कर लिया। सकाम होकर है, ये नहीं देखना, और ये हमारे हाथ में भी नहीं है। देखिए, आप कहते हैं फला महाराज कितने सिद्ध हैं कि वहां जाओ तो ये काम हो जाते हैं, हमारे क्यों नहीं हो रहे? फलाने महाराज नहीं कर रहे, फिर हो रहे। यदि आप सोचते हैं कि मेरे यहाँ आने से, मेरे को सुनने से, मेरी सेवा करने से आपको कुछ मिलता हो, तो वो मेरा नहीं है, वो आपका ही। क्यों आपका? कि यहाँ ऑटोमेटिक अपने आप प्रकृति का नियम, ब्रह्मांड का नियम है कि कर्म अच्छे तो फल अच्छे। ये ज्ञान है, ये धर्म है। आपने अच्छे कर्म किए, उसका फल है वो। हमने कुछ नहीं दिए, हमने अच्छे कर्म करे तो हमारे फल अच्छे आते हैं, हमको सिद्धि प्राप्त हुई, हमको चमत्कार मिलते हैं। आप अच्छे काम करो, आपको भी मिलेंगे। तो हमारा गीता में क्या कहा कि आपका कर्म पर अधिकार है, कर्म करने पर अधिकार है। कैसे भी करो भाई, आप चाहो तो चोरी करो, चाहो तो ईमान से रहो, चाहो तो खूब झूठ बोलो, चाहो तो ना बोलो। हाँ, तो कर्म करने पर तो तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। फिर फल कौन देता? फल वो देता। ये कहना भी ज्ञानियों का, यदि वो ये कहते हैं कि भगवान नाम की चीज या प्रकृति नाम की चीज या शक्ति नाम की चीज कोई है ही नहीं, तो भी गलती करते हैं। देखिए,
वो है, किंतु वो है अप्रकट, वो प्रकट नहीं है। उसका देना प्रकट है, उसका परिणाम प्रकट है, और वो परिणाम आपके कर्म से जुड़ा हुआ है। देखिए, वो भी कुछ नहीं करता, उसके हाथ में भी नहीं। फिर आपके हाथ में क्या? कर्म अच्छा तो फल अच्छा, अपने आप ही आ जाता है। तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम कर्म अच्छा करें, फल उसके ऊपर छोड़ दें। फल की चिंता न करें, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ही सीधा सीधा है कि फल क्या मिलेगा ये भी हमें नहीं सोचना है। फल क्या मिलना चाहिए, कैसा मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला, बल्कि इससे ये सीखना चाहिए कि फल अच्छा नहीं मिल रहा है, यानी कहीं न कहीं मेरा कर्म ठीक नहीं है। देखिए, हमारा कर्म सुधार है। हाँ? भगवान आपको फल अच्छे दिए हैं। आज आपको भगवान एक आदमी को 5,000 रुपये में महीना निकल जाता है और 10,000 रुपये दे रहा है। भगवान 1,00,000 रुपये दे रहा है, 50,000 रुपये दे रहा है। भले वो पेंशन मिलती हो, पगार मिलती हो, आपके खेती में मिलता हो, आपके बिजनेस में मिलता हो, वो आपकी कमाई नहीं हो। कमाई है दूसरी तरफ, किसकी कमाई है? आपके कर्मों का फल है। कौन से कर्मों का? अच्छे कर्मों का। वो अच्छे कर्मों का फल आया है और भगवान ने दिया है। क्यों दिया है? कि आपने सत्कार्य लगाया, आपने अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को, अपने शरीर को, अपने समय को, अपने दौलत को अच्छे कर्म में लगाया, इसलिए अच्छा फल और मिल गया। अब अच्छा फल और मिला तो आप क्या सोच लेते हो? मेरी कमाई में कुछ भी करो, देखना। तो आप उसको यदि गलत रास्ते पर लगाते हो, गलत जगह पे लगाते हो, तो फिर गलत फल आने लगते हैं। भाई, भगवान ने तुम्हारे उस अच्छे कर्म का फल दिया और आपका दे दिया होता कि आपका 5,000 का खर्च है महीने का, किंतु उसने 10,000 रुपये दे दिए। 10,000 रुपये दे दिए तो आपको क्या चाहिए? 5,000 और अच्छे कर्म में लगा, पुण्य कर्म में लगा, धर्म के कर्म में लगा। फिर आप क्या सोच लेते हो? क्या तीर्थ कर लिया, ये अच्छा करो। देखना, तीर्थ करने से कोई फायदा नहीं, सिर्फ मनोरंजन का होता है, और कुछ नहीं होता। यदि होता तो कबीर जैसा आदमी तो गलत नहीं बोल सकता। क्या कहता? देख कि तीरथ चल्या दुई जना, चित चंचल मन चोर। जिसका मन चंचल है और चोर है, वो जाता तीरथ। चित चंचल मन चोर, एक मन पाप न उतार गया, 10 मन लाए हो। कभी भला नहीं हुआ उनका विचार होगा जो तीरथ है, बाकी आके रोते ही हैं। यदि होता तो कबीर ऐसा क्यों कहता है? मगर आप उसका भी फल देखना चाहते हैं, तो फल गलत किया तो गलत ही मिलेगा ना। तो गलत काम में क्यों लगाओ रे भाई? भगवान दे रहा है, वो पुण्य करना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि आश्रम ही भंडारा करे। सिखा दिया आपको, आप भी करो, कहीं भी करो, अच्छा कर्म।
है। भूखों को भोजन कराना बुरी चीज नहीं है, मगर तुम तो घूमने जाते हो, हैं? रेलवे वाले पैसे दे रहे हैं, वहाँ खाने वाले को पैसे दे रहे हैं, ठहरने वाले को पैसे दे रहे हैं, वो काहे नहीं जा रहा है? और जिनको आप धर्म के नाम पे भगवान को भी वहां जो चढ़ाते हो, भगवान खा रहा क्या? फिर पुजारी, और पुजारी को क्या अच्छे काम में लगा? नहीं, तो वो पैसा आपका पाप में जा रहा कि पुण्य में जा रहा? पाप में जा रहा। भगवान पे चढ़ा के आए वो भी है। तो ये चीजें हमको सोचना चाहिए और फल की चिंता न करें। इसका अर्थ क्या है? बाप रे, मरे जा रहे, मेरा तो छोरा सुधर क्यों नहीं रहा, मेरा तो छोरा बिगड़ रहा है। बिगड़ ही नहीं सकता, देखना क्यों? कि पाप का मत खिलाओ, है? करना तो वो जो करता, तुम उस पर छोड़ो। तुम क्या करोगे? तुम सुधारोगे कितना? कितना सुधारोगे? डॉक्टर बन जाएंगे, हैं? वकील बन जाएंगे, जज बन जाएंगे, कलेक्टर बन जाएंगे, नेता बन जाएंगे। इसको आप सुधरना कहते हो? भगवान क्यों चाहेगा ऐसा बनाना? चोर उसको, तो भगवान तो उसको ईमानदार बनाना चाहता है और तुम उसको चोर बनाना चाहते हो। तुम्हारी गलती है, भगवान की गलती थोड़ी है। भगवान तो बहुत अच्छा, तो वो काम तो भगवान पे ही छोड़ दो कि जो भगवान करे वो सब। मैं तो गलत काम मैं खुद ही न करूँ ना। देखिए, हम न करें तो हमारे बच्चे करेंगे क्या? उसको क्या सिखाए हैं? कि भगवान जो दे रहा है वो अच्छे कर्म में लगा है। वो अच्छे कर्म कौन से? खाली ज्ञान इतना सा है और धर्म इतना सा है और कुछ भी नहीं। कौन सा? सच, ईमान है। ईमान से चले, सच्चाई पे चले, किसी का हराम का ना खाएं, और जो भगवान देता है वो सब है, वो सब अच्छे परमार्थ के रास्ते लगा है। परमार्थ, सिर्फ परमार्थ है, दूसरों का भला हो। उससे क्या मिलेगा ये देखने की जरूरत नहीं है। फिर ये उस पर छोड़ो, ये काम भगवान का। तो हम पहले ये कर ले कि हमारा काम कितना और भगवान का काम कितना, ये समझना ज्ञान है। देखिए, ये धर्म है। हमारा काम सिर्फ इतना, कितना? सच्चाई पे रहे, ईमान पे रहे, और भगवान उसका जो फल देता, देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मिलेगा ही है। उसका जो फल मिले वो परमार्थ में लगा। बस दूसरों, परमार्थ कहते हैं दूसरों की भलाई हो, उस काम में लगा, बस फिर उसका फल मिलेगा। और अभी आप लोग कहते, कई लोग कहते हैं कि यहाँ आने से हमको बहुत मिला। अभी कल परसों की बात है, मैं नाम ले लूं, समझ जाएंगे वो सुन रहे होंगे तो। मिले, वो बहुत कम आते हैं, नाम भी लिया है, मगर सड़क पे खड़े होके उन्होंने पैर पड़ के कहा, हाथ जोड़ के कहा कि गुरुजी आपके आपने, वो गुरुजी नहीं देते। फिर गुरुजी ने जो सिखाया आपको कि सच ईमान पर चलो, आप उस पर चले, उसका मिला आपको, तो आप बिगड़ मत जाना है। उसको और उस सच के रास्ते पर लगा, उसको और परमार्थ में लगा, और मिलेगा।
आप लोग कहते हैं, मेरे कई कहते हैं कितना देते हो, दिए चले जाते हो। वो एक भाई आती, वो कहती है भगवान कहाँ कितना क्यों देते हो, बहुत देते हो आप, बहुत देते हो। मैंने कहा मैं देता नहीं हूँ, मेरे पास कुछ है भी नहीं, किंतु ये मिलता है, ये पक्का है मिलेगा। ये डूब नहीं सकता। आप किसी को पैसा उधार दे दो, वो तो डूब सकता है एक बार, किंतु धर्म में किया हुआ कर्म या पाप किया हुआ कर्म कभी नहीं डूबता। हो पाप का भी नहीं डूबता है। बुरे कर्म में पैसे लगा दिए, पूरे कर्म में खर्च कर दिए, पूरा कर्म क्या है, स्वार्थ के लिए किया है, तो उसका फल वैसा मिलेगा। पुण्य में किया है, परमार्थ में किया है, उसका पुण्य ऐसा मिलेगा, उसका वैसा मिला, कहीं डूब ही नहीं सकता। दुनिया का सब चीज डूब जाएगी, किंतु न पाप कर्म का फल डूबेगा और न पुण्य कर्म का फल डूबेगा, न अच्छे कर्मों का फल डूबेगा, न बुरे कर्म का फल डूबेगा। बुरा करोगे तो भुगतना पड़ेगा, चाहे भगवान खुद आ जाए, भगवान को भी भुगतना पड़ा यदि उन्होंने किया। देखिए यहाँ तो प्रकृति ईश्वर के पास कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, वो उसका हिसाब कभी गड़बड़ नहीं होता। गलत करा तो गलत फल मिलेगा ही। तुम यहीं बैठे रहो, यहीं रहो, मैं खुद क्यों ना हो, मैंने गलत किया है तो मुझे गलत मिलेगा। जो भी स्वार्थ के लिए किया है। अभी एक बहन बाहर गई और दूसरे गुरु जी के पास टीवी पे देखते हैं, बहुत अच्छी, बहुत सेवा भावी है, सबसे अच्छी शिष्या, मैं तो ये कहूँ बहुत अच्छी शिष्या, मगर अपने दिमाग से चलना। अब वो टीवी से प्रभावित होकर बहुत दूर गई है। ये गुरु महाराज अच्छे होंगे, प्रभावित हो गए हैं। मैं तो कहूँ कि जो टीवी पे आ रहे हैं वो कभी गुरु हो ही नहीं सकते। ये मेरा अनुभव है, ऐसे नहीं कह रहा, मैं अंदाज लगा के। मेरे टीवी वाले कम से कम 10-20 शिष्य होंगे, अच्छे अच्छे जगह पे टीवी पे ही आते, बल्कि टीवी चलवाते हैं। मैं उनके घर जाकर ठहरा, उनके यहाँ सत्संग करके आया, उनको नाम दिए और मैंने उनको कहा कि यार आप सत्संग करा रहे हो, आप प्रवचन सुन रहे हो, कम से कम ये तो टीवी पे दे दो। भाई टीवी पे हमारा नहीं आता कभी, पहले मैंने कोशिश भी की, शुरू मेरे को नहीं मालूम ईमानदारी से लोगों का इतना आता है तो अपना भी दे देंगे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अब आप तो खुद ही टीवी वाले हो हैं, अब कम से कम तुम ही तो करवा रहे हो सत्संग, तुम्हारा कार्यक्रम, और तुमको बहुत अच्छे लगते हैं मेरे प्रवचन, तुम सुन रहे हो, तुम नाम ले रहे हो, कम से कम तुम ये तो दे दो टीवी पे। बोले नहीं महाराज हम नहीं दे सकते। मैं क्यों? बोले नहीं ये तो धंधा है, ये जिनके आते हैं ना प्रवचन, ये पैसा देते हैं हमको, एक एक प्रोग्राम के 3-3, 4-4 लाख रुपए देते हैं वो। उस टाइम कहा था, सब 15 साल पहले लगभग है, कि कम से कम 3-4 लाख रुपए लेते हैं हम एक प्रोग्राम टीवी पे देने के, उनके आते हैं। अब सोचिए आप, वो 1 घंटे का प्रवचन, आधे घंटे का प्रवचन टीवी पे आए हमारा, इस बात के लिए मैं आज 10 लाख रुपए खर्च करूं, वो 10 लाख रुपए कहाँ से आया? इनसे ही लूटा। और जब मैं लूट खसोट कर रहा हूं
तो मैं ज्ञानी कैसे हो गया, सदगुरु कैसे बन गया है? ये तो ठीक है नहीं। तो समझ लेना चाहिए यहीं से। फिर से तुम 20,000 रुपये खर्च कर रहे हो तो कुछ नहीं, देख तो ले। अरे देखते रहोगे जिंदगी में है भाई। तुम मेरे को गुरु मानते हो, मेरे को समझते हो, तो मेरे से ही पूछ लो कि वहां जाऊं कि नहीं जाऊं है? पूछा कभी नहीं भाई। तुम ये तो मानते हो कि इनमें कुछ अकल ज्यादा है अपने से इस मामले, फिर ये निर्णय तुम क्यों करते हो है? तुमको ये भी आ गया समझ कि दान धर्म करना चाहिए, पुण्य में लगाना चाहिए, पैसा भगवान आ रहा है तो दे रहा है तो अच्छी जगह लगाए। तो ये अच्छी जगह लगाया तुमने है कि घूमने जा रहा हो है? भगवान ने इसलिए पैसा दिया था, भगवान ने इसलिए पैसा दिया किसी दूसरे को लौटा दो है? भाई ये सीख पूछ लो ना कि मेरे पास इतने पैसे काहे में लागू। भाई मेरे को आप देते पैसे, मैं कह रहा हूं आपको, आप देख लो मेरा हिसाब, रोज मेरे साथ रह के देख लो है? आपका एक पैसा भी कभी भी गलत रास्ते पे नहीं लगा सकता मैं। जितने भी आते हैं मैं फटाक से कहता हूँ, आप ही लोगों को कहता हूँ मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए, क्या करें आपका, यहीं कुछ लगाए जो अच्छे काम आए। अब ये जमीन में लग गया, ये मकान में लग गया, ये कमरे में लग गया पैसा, वो कमरा का किस काम में आएगा? मेरे बच्चे रहेंगे नहीं, बेच देंगे नहीं, फिर जिंदगी भर ये जगह किसके काम में आएगी? ऐसे लोग जो आके रहे, जो यहाँ आके ध्यान करेंगे, उनके उपयोग में आएगी। तो वो आपका जो 100 रुपये देना मेरे को किस काम में आया? वही सत्य और ईमान को बढ़ाने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए परमार्थ है वो। तो मेरे हाथ से खर्चा करवा लो, पर तुमको भरोसा नहीं, तुमको तो लेना खुद मजे है कि पैसा हमारा तो हम मजे ले लेना चाहिए। भगवान ने तुमको तुम्हारे कर्म का फल दिया है, वो भी गलत नहीं है, हराम का नहीं आया, तुम्हारे कर्मों का फल है वो। तुमने कोई अच्छे कर्म किए, उसका फल मिल गया तुमको। मगर अब तुम यदि गंदा काम में लगाओगे तो दारू पीने में लगा दिए वो पैसे, तो उसका भुगतना पड़ेगा, उसका फिर वैसा कर्म का फल आएगा, गलत आएगा। बीमार पड़ोगे, डॉक्टर को दोगे, डूब जाएगा, फिर रोगे है। तो भैया वो सीखना है कि कर्म अच्छे करेंगे तो निश्चित ही मिलेगा है? ये मेरा अनुभव कह रहा है, और 25 साल का अनुभव कह रहा है कि आप जरा सा भी अच्छे चले तो फल अच्छा आना शुरू हो जाते हैं। और अच्छा आना शुरू हो जाए फिर मत बिगड़ जाओ है। फिर और बड़ा, भाई धर्म बढ़ाना बुरी चीज थोड़ी है? आज मेरे को यहाँ कोई नहीं आता था, कोई नहीं पूछता था है? रोटी के भी लालच है? मैं शुरू में आया तो थोड़ा बहुत घर से आटा मंगवाता था, 5 किलो आटा महीने भर बुलवा के वो खाता था है? तो वो आज बहुत आता, मैं खा नहीं सकता, इतना आता है। तो आज काय का बड़ा है, ये धर्म बड़ा। अब वो धर्म बड़ा है तो अब मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, एक पैसा भी नहीं आता था, आज खूब आता। और जब खूब आता है तो क्या करना शुरू कर दूं?
वही काम शुरू कर दो फिर, है नहीं भाई, जितना आता है उतना मेरा अधिकार नहीं है। फिर हाँ, खाता हूं उसको, रोटी उसी की खा रहा हूं, किंतु रोटी खाने का अधिकार है, शरीर चलाने का अधिकार है। भाई शरीर को जो लगता है कपड़े पहन लेता हूँ उससे, रोटी खा लेता हूँ उससे, है। अब मैं घूमने में, अभी बताऊं मैं आपको कि वो एक दिन एक सज्जन आए थे सत्संग में, यहाँ अभी 2 बार पहले, उनने आके चर्चा की कि मैं जहाँ रह रहा हूँ बहुत बढ़िया जगह है, मेरी भी देखी हुई है, मुंबई से आगे हिल स्टेशन है, लोग घूमने जाते हैं वहाँ, लोग रहने जाते हैं, वहाँ बहुत महंगी जगह है, लोनावाला नाम। तो बोले मैं वहीं रहता हूँ, मेरा मकान वहीं है और 5-50 आदमी वहाँ रह सकते हैं, तो मैं बुलाना चाहता हूँ आपको, और आपके साथ भी लोग आए, उनको भी बुलाना चाहता हूँ, वहाँ सत्संग रखेंगे 4-5 दिन का। मैंने कहा रखो, मेरा कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाऊँगा। हाँ कर दी तो उन्होंने टिकट बनवा लिया हम 2 जने का, ये बहन का है मेरा। अब टिकट उन्होंने एसी का बना दिया। अब मैंने देखा भी नहीं, मुझे देखना नहीं आता बराबर, टिकट भेज दिया मैंने। और दूसरों ने देखा और बताया कि ये तो एसी का टिकट है। तो मैंने कहा बाकी लोग तो साधारण में जाएंगे, स्लीपर में जाएंगे, और एसी का टिकट उससे 3 गुना पैसा लगता है। तो मैंने कहा मैं एसी में क्यों जाऊँ। उनको कहा, मैंने कहा भैया इसको कैंसिल करवा के मेरा भी वो साधारण वाला बनो, है, मैं क्यों लगाऊं इतने पैसे। अब उनका उसमें पैसा काटा, किंतु फिर भी बचा। तो एक तो मेरा को ये भाई मैं मेरे लोगों के साथ क्यों ना जाऊं, है बेचारे ये साथ क्यों जा रहे हैं मेरे, देखना कि गुरुजी के साथ रहेंगे तो कुछ ज्यादा ज्ञान मिलने को मिलेगा। तो वो बेचारे साथ के लिए जा रहे हैं और मैं तुम्हारे अलग टिकट लेके और बैठ के जाऊं, तो उनको साथ का मिला, मेरा सत्संग का मिला, नुकसान कर दिया मैंने। तो ऐसे नुकसान करूंगा तो ऐसे फल आएंगे, ये मेरे ही हाथ में। तो वो कैंसल करके फिर साधारण टिकट बनवा है, तो ये भी कर सकते हैं। देखिए बहुत सोचने की जरूरत है। हमारा जीवन जो है इसलिए नहीं मिला कि हम कर्म करें, मेहनत करें और जो फल आए उस फल को हम स्वार्थ में लगा दें, उस फल को हम पाप में लगा दें, उस फल से हम अपना स्वार्थ सिद्धि करें, इसलिए नहीं दिया भगवान ने। फिर और परमार्थ करें, और देगा भगवान, और 10 गुना देगा। देखना आप कभी भी देगा भगवान, मगर जितना दे उतने में से हम अपना आवश्यकता का, मैंने बताया ना कि एक दिन ऐसा था कि मैं घर से आटा ला के बना के खाता था, है? आज इतना आता है कि आप लोग बादाम खिलाते हैं, है? किंतु मेरे को आप इसलिए दे रहे हो कि सत्संग करता हूं, प्रवचन करता हूं, आपको अच्छी बात सुनाता हूं, लोगों को उससे विकास होता है, उनको बढ़ावा मिलता है, इसलिए आप मुझे देते हो तो मैं उसी में लगाऊं। मेरा रोटी खाना भी उसी काम में आए। देखिए किस काम के लिए दिया आपने मुझे, रोटी खाने के लिए। मुझे आप बादाम खिलाते हैं, किंतु बादाम काहे के लिए खिला रहे हैं, पाप करने के लिए कि मैं वो बादाम खा के 2-4 शादी कर लूं, है नहीं। फिर ये शरीर चलेगा और
तो और मैं भलाई के काम करूँगा। इसलिए आप मुझे, नहीं गुरुजी अभी कुछ हो जाएगा आपको। मेरे एक शिष्य थे, बहुत साल आए यहाँ हैं, 13 साल तक डेली आए वो ठंड में एक दिन, मैं कई बार सुनाता हूँ ये बात है, ठंड में उनने ही मेरे को ये मेवे खाना शुरू करवाया। देखिए ठंड में थोड़ा खा लेना चाहिए। तो 2 दिन तक वो यहाँ बैठे रहे। भाई 1 घंटे का रोज सत्संग होता था उनके साथ। वो सत्संग सुनने के बाद फिर बैठे वो 10 मिनट हो गए और 2 दिन नहीं पूछा। तीसरे दिन मैंने कहा, मैंने देखो साहब मेरे से उम्र में बड़ा था, इज्जत करता था। मैंने कहा साहब मेरे को रोटी बनाना, रोटी खाना, भूख लग रही, और आप ये सत्संग के बाद काहे के लिए बैठते हो? बोले गुरुजी मैं एक बात कहना चाहता हूँ पर कह नहीं पा रहा हूँ, है आप मना करोगे, डांट दोगे। मैं डरते भी थे मेरे से। तो बोले मैं कह नहीं पा रहा हूँ इसलिए बैठा हूँ। मैंने कहा नहीं आज तो कह ही दो आप। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी बहुत ठंड पड़ रही है। तो मैंने कहा ये कहने की क्या बात है भाई, ठंड तो मेरे को महसूस होती है, आपको भी होती है। बोले मैं आगे जो कहना चाहता हूँ। मैंने क्या कहना चाहते हो? कि बोले ठंड में हम लोग थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं कि ठंड का बचाव हो जाए, मेवे वगैरह। तो आप यहाँ क्या खाते हो? मैं देखता हूँ रोज रूखी सूखी रोटी खाते हो, कभी सब्जी है कभी नहीं है तो ऐसे ही खा लिया आपने, तो शरीर कमजोर होता है, ठंड बहुत लगती फिर। तो मैं थोड़ा सा कुछ लाने की आपसे इजाजत चाहता हूँ कि कुछ ला के आपको दे दो। तो मैंने कहा मैं आज तो नहीं बता पाऊंगा आपको, कल बताऊंगा सोच के कि खाऊं कि नहीं खाऊं। तो एक दिन सोचा, मैंने कहा ये बहुत बड़े आदमी, बहुत पैसे वाले थे। मैंने कहा ये बहुत बड़े आदमी, ये बोरे लाख पटक दे काजू बादाम के, क्या करूँगा मैं, ये करने आया हूँ क्या है। फिर मैंने कहा यदि वो सोच रहे तो ठीक भी सोच रहे, ये मेरा काजू बादाम खाना भी परमार्थ हो सकता है। देखना मैं वो सिखाना चाहता हूँ आपको कि मेरा काजू बादाम खाना भी परमार्थ हो सकता है यदि मैं उस काम में ले रहा हूँ, है कि मैं क्या करूँगा खा के, मेरा शरीर अच्छा रहेगा तो सत्संग ही करूँगा, और जब सत्संग ही करूँगा तो इसको अच्छा रखना भी जरूरी है, जिंदा रखना भी जरूरी है, स्वस्थ रखना भी जरूरी है। तो यदि उस स्वास्थ्य के लिए उतना पुरता लगा लो तो बुराई नहीं है। तो मैंने दूसरे दिन उनको कहा, मैंने कहा 1-1 पाव 3-4 तरह का सामान ला देना, 1-1 पाव, ज्यादा मत लाओ, 4 तरह का सामान और 1 पाव से ज्यादा इतना ला के दोगे तो खा लूंगा मैं। तो उन्होंने उस दिन से 3-4 साल तक हर साल 1-1 पाव 4 सामान, 1-1 पाव 4 सामान हर साल ला के देते थे। है आज भी उनकी जगह आप लोग ला के देते हैं, उतना ही खाता हूँ। देखिए है आप बिगड़ जाते हो कि अब ज्यादा आ रहा तो मेरा हो गया, मेरा कहाँ से हो गया? आज हजारों रुपए आ रहे हैं या आते हैं या और भी बढ़ते हैं, तो मेरा फर्ज क्या है कि आपने काय के लिए दिया है? उस धर्म के काम के लिए, उस परमार्थ के काम के लिए मेरे को उसी में लगाना चाहिए। है मैं कौन होता हूँ कि हवाई जहाज में बैठ के जाऊँ? हाँ ये अलग बात है कि कोई ने उनने कहा मेरे को अभी जिसने टिकट करवाया कि गुरुजी अब हमने क्या गलती इसमें, हम जिसमें चलते हैं हम खुद भी एसी में ही चलते हैं, पैसे वाले, तो हम भी एसी में चलते हैं, तो एसी का टिकट आपका करवाए, जैसा हम चले वैसा तो करवाए कम से कम। मैंने कहा हाँ वो ठीक है, किंतु अभी परिस्थिति वैसी नहीं। मेरे को अकेले को यदि आप एसी में बुलाते तो चला जाता मैं, मेरे को दिक्कत नहीं थी। मगर मेरे 10 लोग और चल रहे हैं मेरे साथ, और वो यदि उस साधारण में चल रहे हैं तो मैं एसी में, और मेरे लिए जा रहे हैं, मेरे सत्संग के लिए जा रहे हैं, मेरे साथ रहने के लिए,
तो मैं उनकी 2 रात क्यों खराब करूं? एक रात जाऊंगा और एक रात आऊंगा। अब ये रात उनके साथ बिताऊं यदि मैं, तो उनको कितना सत्संग मिलेगा है। तो मैंने इसलिए भी चेंज करा है। तुम हवाई जहाज में बुलाओ तो मैं उसका भी मना नहीं करूं, किंतु मैं गया हवाई जहाज से भी गया है, अकेला जा रहा हूं। और किसी ने कहा गुरुजी नहीं, अब हम इतनी दूर आपको अकेला नहीं आने देना चाहते, उसमें 12 घंटे लगते हैं, इसमें पौन घंटा लगता है तो 12 घंटे आप अकेले कैसे रहोगे? तो हमने हवाई जहाज का टिकट करा दे तो करा दो, तो हवाई जहाज से भी गया। किंतु भाई जैसी परिस्थिति देखे वैसा कर ले, ऐसा नहीं मैं आपके यहाँ आके बादाम का हलवा खिलाते हो तो भी खा लेता हूँ, मगर मैं सदा बादाम का हलवा ही खाऊं और मेरा अधिकार समझ के खाऊं, ये तो गलत है। मेरा क्या अधिकार? मेरा जितना अधिकार है उतना ही खाऊं है। एक ने अभी डाला था इस पे मोबाइल पे, कितनी बढ़िया बात कही। कबीर ने कहा, कबीर का दोहा है कि साधु गांठ न बांधई, साधु गठरी नहीं बांधता कभी। साधु और साधु हम सब हैं, हम सबको साधु होना चाहिए। साधु गांठ न बांधई उदर भराता ले है। साधु कभी गठरी नहीं बांधता, फिर उदर भराता, पेट को जितना लगता है उतना ले खा ले। खाता हूं मैं आप ही लोगों का, तो उदर भराता ले। क्यों? कि आगे पीछे हरि खड़ा, जब मांगे तब दे। जब भगवान है ही देने वाला तो वो तो देगा ही, आज दे रहा तो कल भी देगा है। तो मैं ये काय को सोचूं कल क्या खाऊं है, मेरा काम ये नहीं है, कल भी देगा वो है। आज दिया उसने तो जितना मेरे पेट को लगता है, देखना ज्ञान क्या है, पेट को लगता है इसलिए दिया उसने, उतना खाओ है। अब मैं मजे ले रही हूँ है, घूमने जा रही हूँ है, उसमें पैसे लगा रहा हूँ और कहता हूँ धर्म में लगा रहा हूँ, पाप है। हाँ, क्यों पाप करें है? ऐसे पाप से बचना चाहिए। अरे बहुत धर्म के काम है, मेरे से पूछ लो ना आप है। भाई महीने में एक भंडारा होता, 15 दिन में करो, 8 दिन में करो, और जरूरी नहीं कि यहीं करो, मेरे साथ करो, कहीं भी कर लो, तुम्हारे गांव में जाकर कर लिया है। बहुत गरीब रहते हैं कि भैया गरीब के मोहल्ले का भोजन आज मेरी तरफ से है। मैं बताऊं आपको, मैंने नौकरी की है और नौकरी में ऐसी नौकरी की है कि वहां गलत पैसा आता ही है, हराम का। देखिए, और हराम का पैसा आ ही जाता, नौकरियों में सब में आता। मैं उस टाइम क्या करता था, रोक नहीं सकता उसको। तो मैं ये आपकी मदर टेरेसा का वो है ना, आश्रम जगह जगह खुले हुए हैं, अनाथ आश्रम और बच्चों के आश्रम, जो अनाथ बच्चे होते हैं उनका आश्रम, ऐसा था वहाँ पे आश्रम, अनाथ आश्रम। वहाँ बुढ़े लोग रहते हैं, वृद्ध लोगों का वृद्धाश्रम था है। तो हर हफ्ते उनके लिए 150 आदमी के लिए नाश्ता पानी भर के ले जाता था और अपने हाथ से परस के खिलाता था। कोड़ी आश्रम था, कोड़ियों का, वो कोड़ी लोगों को अपने हाथ से परस के खिलाता था। पैसा वो हराम का था, मेरा पैसा नहीं था। देखिए, किंतु जब आ रहा है तो काम दो, हम पगार, भाई सरकार पगार दे रही, देखना है, सरकार पगार दे रही है ₹1,00,000 का, और काम कर रहा हूँ 25,000 का, और मेरा खर्चा भी 25,000 में चल जाता है, मेरा घर भी चल सकता है, तो 75 परमार्थ में लगा दूं ना, सरकार को वापस करेंगे, वो तो लेगा नहीं है, वो लेगा भी नहीं और दो भी कैसे, उनका तो नियम है, कानून है, बीच में लोग खा जाएंगे और वो और अधर्म करें, तो फिर क्या करूं, कोई अच्छे काम में लगा दूं, भगवान दे रहा तो है, बहुत अच्छे काम,
दुनिया में अच्छे कामों की कमी क्या। अभी ठंड पड़ी, भिखारी लोग पड़े हैं जगह जगह हैं, उनको जाके कंबल ही ओढ़ाते, चद्दर ही ओढ़ाते हैं। बेचारे कोड़ी लोग हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, उनको भोजन कराते, उनको बैठ के खिला दो, उनके पास बैठ के खिलाते, क्या बिगड़ता है। परमार्थ, परमार्थ की कमी है क्या है। मगर आप तो क्या करते हो, मेरा पैसा मेरे काम में आना चाहिए, तो फिर उसकी दारू पीते हो है, घूमने में लगाते हो, इन चीजों में लगाते हो उस पैसे को है। ये अच्छा नहीं है, ये पुण्य नहीं कर रहे हो। कमाना है पुण्य, भगवान दे देगा उसका फल। देखना आप, सिद्धियां हर अच्छे काम के, अच्छे कर्म की, उसी को सिद्धि कहा, फल को ही सिद्धि कहा है। तो अच्छे कर्म के अच्छे फल और बुरे कर्म के बुरे फल। तो अच्छा कर्म किया है तो मिलेगा ही, और आपको ही नहीं, आपके बच्चे के लिए, आपकी औलाद के लिए पैसा छोड़ के जाना, धन के छोड़ के जाना पाप है। देखिए, फिर छोड़ के जाना, अपन ने पैदा किया उसको, अपनी औलाद है वो, उसके लिए छोड़ के जाना, क्या छोड़ के जाना, धर्म छोड़ के जाना, पुण्य छोड़ के जाना, उसको पुण्य करना सिखाना, उसको भी पुण्यात्मा बनाना, ताकि उसको भी जिंदगी भर अच्छा फल मिले, उसको भी अच्छा खाने को मिले, उसको भी अच्छा रहने को मिले। आप सोचिए, आज मेरे को हाथ पैर है नहीं, कमाया कभी नहीं है, मगर आज कितना है, कितने अच्छे कपड़े पहनाते हैं आप लोग, कितना अच्छा खाने को देते हैं आप लोग हैं, कितना अच्छा रहता हूँ। तो ये किस बात का मिला है, मेरी उस अच्छाई का, मेरे उस पुण्य का फल है कि मैंने सच्चाई, ईमानदारी और परमार्थ में अपना जीवन बिताया, उसका फल मुझे मिल रहा है। तो अब क्या ये फल मिले तो और बुरा कर्म करने लग जाऊं, और गलत काम करने लग जाऊं क्या? नहीं करना चाहिए। क्यों कि जितना भला किया, जितना परमार्थ किया, उसका तो मुझे मिला, मैंने देखा भी कि उतना तो मिल गया, पर भगवान ने और दिया, और करा मैंने, तो अब और मिल रहा है। तो क्या आप बिगड़ जाऊं हैं, अब दारू पीने लग जाऊं उस पैसे की, अब मैं कोई गलत काम करने लग जाऊं क्या उस पैसे से? नहीं, उससे सीखना, मेरे को उससे सीखना है। किससे? कि भगवान का कोई अच्छा कार्य करा तो हमको इतना मिला है, अब और अच्छा काम करेंगे तो और मिलेगा है। तो हम और उस अच्छे कर्म की तरफ क्यों नहीं बढ़ते? मेरे को एक बात समझ में नहीं आता, जब आपके पास अच्छे कर्म करने का कुछ अच्छा फल आने लगता है, तो फिर आप उससे बिगड़ जाते हो है कि आप तो इसमें लगाएंगे, अब तो हमारे उसने कहा तो ऐसा कर ले। अरे क्यों कर ले भैया, उसमें परमार्थ होता है कि नहीं, ये देखें। और परमार्थ हमको नहीं समझ पड़ रही है तो कोई समझदार जिसको हम जानते हैं उससे पूछ ले कि क्या भैया इसको मैं कर रहा हूँ, वो परमार्थ है क्या? और वो यदि ये कहे कि मेरे को दे दो या मेरे काम में दे दो, तो समझना वो भी गलत आदमी। फिर परमार्थ बता दे वो है, ये आपको कितने परमार्थ बता दे, रोज यहाँ भंडारे करो है, कोई मना ही नहीं, आपकी तरफ से ही है वो है, आप वहाँ जाके भंडारे करें। मेरे को अभी हमारे एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी वो एक आदिवासी गांव है हमारे पास में, हमें आदिवासी गांव में हमारी जमीन है, तो उन लोगों को एक दिन भोजन कराना चाहता हूँ। मैंने कहा एक दिन क्यों, 2 दिन करा, भले तेरे सामर्थ्य है तो है। बोले आपको वो सत्संग करने चलना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल चलूंगा, वहीं रहूंगा, उनके साथ ही करूँगा। तो बहुत अच्छा सोच रहा है, कल को अपन उनको कुछ सुनाएंगे, अच्छी बात सुनाएंगे, वो खाएंगे तो सुनेंगे कम से कम, और सुनेंगे तो 1% भी यदि उधर चल दिए तो लोगों का कितना भला होगा, जन कल्याण होगा, उनका ही कल्याण नहीं होगा। वो जिनके साथ वैसा व्यवहार करते हैं, आज वो लूट के खा रहे हैं, चोरी करके खा रहे हैं, थोड़ा सा भी अच्छा मिल गया उन्होंने चोरी रोक दी, कम कर दी, तो ये
फायदा किसको हुआ, ये पुण्य किसका हुआ? तुम्हारा, तुमने उस दिन खिलाया था और अच्छी बात सुनाई थी, उसका फल तुमको मिल जाएगा। क्यों कि भगवान का कंप्यूटर तो बहुत सुपर कंप्यूटर है, वो तो सब हिसाब कर लेता है कि कहाँ से आया। देखिए आप मुझे दे जाते हैं, मैं यदि किसी दान में, धर्म में, किसी परमार्थ में लगा देता हूँ, उसका फल मुझे ही नहीं मिलता है, फिर मुख्य तो आपको मिलता है। क्योंकि जिसका अन्न उसका पुण्य, तो अन्न तो आपका लगाना, पुण्य भी आपको मिल जाएगा और वो कहीं नहीं डूबेगा। है, मैं आंख बंद करके कह देता हूँ, देखिए तुम्हारी औलाद नहीं बिगड़ेगी कभी, देखना। हाँ, ये बात अलग है कि जितना उसके कर्म है उतना तो तुम भी नहीं टाल सकते, मैं भी नहीं टाल सकता, भगवान भी नहीं टाल सकता। यदि उसके बुरे कर्म है तो उसको भुगतना ही पड़ेगा, है, हम उसको नहीं टाल सकते। और यदि आपके पुण्य कर्म है, उसके पुण्य कर्म है, तो उसको उसका फल मिलेगा ही। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आप कभी भी कुछ भी कोशिश मत करो, है, कोशिश तो वो कर रहा है तुम्हारी तरफ से, कभी नहीं डूबेगा वो, है। कहते हैं देखो सब चीज तुम्हारे पास है, तुमको सब ज्ञान है। कहते हैं ना कि पुण्य की जड़ पैताल में, पाताल में है, छोटी मोटी जड़ नहीं है। झाड़ों की जड़ तो 100 फुट, 50 फुट, 10 फुट इतनी होगी, मगर पुण्य की जड़ पाताल, पाताल यदि कोई है, कोई दूसरा लोग है, वहां तक है, वो कभी नहीं डूबता। तो चिंता मत करो, आप तो कर्म का ध्यान रखो बस, कि कर्म अच्छे है कि नहीं हमारे। कर्म अच्छे होंगे तो फल अच्छे होंगे। कभी कभी मैं, आपको दिखता है मैं करता हूँ गलत काम, मैं बताऊँ, मगर क्यों करता हूँ मालूम? यदि आपका भला होता हो, देखना मैं रोटी आपकी खा रहा हूँ, मैं गलत काम के लिए भी तैयार हो जाता हूँ आपको सुधारने के लिए, है। मैं गलत काम के लिए भी तैयार इसलिए हो सकता हूँ, मैं आपके साथ चोरी कर सकता हूँ, आपके लिए चोरी कर सकता हूँ, आपके पास चोरी कर सकता हूँ, यदि आप सुधर रहे हो तो, यदि आपको उसका फल मिलता हो तो, है। आप कहते हो गुरु जी होकर भी ऐसी बात करते हैं, ऐसा काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकता हूँ, क्या, और मैंने किया क्या, और बिल्कुल ऐसा ऐसा को लाया मैंने, कभी अच्छा काम नहीं किया था जिनकी, मुझे मालूम है, उनको मैं बिगड़ के उनको रास्ते पे लाया, मैं बिगड़ के लाया, क्या, क्यों कि उनके साथ 4 कदम नहीं चलूंगा तो पूरी तरह मेरे साथ नहीं चलेंगे, तो मैं 4 कदम चल लेता हूँ, है, कि 4 कदम तेरे साथ चलूंगा, तेरे को भरोसा हो जाएगा, धीरे से तेरे को भी इधर ले आऊंगा और मैं भी चला जाऊंगा, है। उसके लिए गलत काम भी करना पड़े तो कर लो, गलत नहीं है वो, धोखा नहीं किया, बुरा नहीं किया, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, उससे यदि उसको सुख पहुंचा हो वही तो किया, वही तेरे को अच्छा लगा वो भी काम चल, है, पुण्य है। और पुण्य कर्म करना कभी भी पीछे नहीं हटता, है। तो कर्म अच्छे होंगे, फल अपने आप अच्छे होंगे। हमको फल की चिंता बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कभी नहीं देखना चाहिए कि फल कैसा है, बल्कि फल की चिंता नहीं करने का अर्थ ये है कि हम फल चाहें ही नहीं, फल की तमन्ना ही न रखें। इच्छा नहीं करने का अर्थ है फल की तमन्ना ही न रखे कि फल आएगा कि नहीं आएगा, ये तो उसका काम है। तेरा काम तू कर, मेरा काम मैं कर। तूने मेरे को भेजा है, तूने मेरे को हाथ दिए, पांव दिए, नाक दी, कान दी, भाषा दी, बोलने का दिया है, कितना दिया है, और इसको मैं काय में काम में लूं, सिर्फ काय में, परमार्थ में, दूसरों का भला हो इसमें लगा दूं बस, उससे मेरा कितना भला होगा ये देखने का काम भी नहीं है मेरा, इसको देखने का अधिकार भी नहीं है मेरा। सोचिए फिर ये तू देखना, और न मिले जो कहोगे वो हार जाऊंगा। जिस दिन ये कर लोगे ना, उस दिन यदि न मिले
तो मुझे कह देना, मगर ईमानदारी नहीं है दोस्तों आपके पास। यहाँ आ जाते हो, यहाँ रह जाते हो, सोचिए आप 8 दिन बाहर जाओगे गंदे काम करने, गंदे काम हो, मंदिर जाके औरतों को देख रहे हो, मंदिर जाके जूते चुरा के लाते हो, मंदिर जाना काम का है क्या वो है? क्या करने गए हो? अपना नाम करने यदि गए हो है कि भला तो अभी तीर्थ गए, फिर आके लोगों को जिमाएंगे, जाति को जिमाएंगे कि हम तीर्थ से आए, ये बताने के लिए कि मैं इतना खर्च भगवान के लिए करके आया है। पाप है वो, पुण्य नहीं है। फिर क्या है था? अरे ये पैसा यहीं किसी भूखे को खिला देते, ये पैसे से यहीं कोई परमार्थ कर लेते। देखना फिर आप हैं तो परमार्थ करो, है अच्छे काम करो, अच्छे भले काम करो, सत्य और ईमान पे लगाओ, वो काम का है। उसका फल मत देखो। चमत्कार देखने की हमें जरूरत नहीं है। फिर होते हैं नहीं होते हैं, वो देता है नहीं देता है, वो करता नहीं करता, ये उसका काम। अरे पेट तो भर रहा ना, 25 साल से एक पैसा नहीं कमाया और कितना अच्छा पेट भर रहा बोलो है। दिन भर खाने को भी मिलता और पैर भी पड़ते बेचारे। बताइए आप, अभी आपके सामने की बात 1 साल हुआ है, किसी ने कहा कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज है, दोनों टाइम फल खाओ, एक ही टाइम रोटी खाओ, रोटी कम से कम खाना चाहिए। कमाता हूँ नहीं, फल तो महंगी चीज है, कितनी महंगी चीज है। मैंने कहा ठीक है, जो मिलेगा वो, नहीं तो पानी पी लेंगे है। फल भी बहुत सस्ते भी आते हैं, 2 रुपए किलो फल मिल जाते हैं, 10 रुपए किलो मिल जाते हैं, तो रोटी से भी सस्ते पड़ते, खा लेंगे वो। शुरू करा, पर आज कैसे कैसे फल खिलाते हैं आप लोग हैं। दिन भर एक से एक महंगे फल और खूब ला के खिलाते हो, तो ये कौन दे रहा है? मैंने कमा के रखा क्या आपके पास? नहीं। आपको ये प्रेरणा कौन दे रहा? ईश्वर दे रहा है। और ईश्वर काय का दे रहा है? उस भला करने का, उस परमार्थ का फल मुझे भी मिल रहा, बोल के मिलता है कि नहीं है। तो कभी भी कर्म मत बिगाड़ना, कर्म दिनों दिन अगला कर्म इससे अच्छा, अगला कर्म इससे अच्छा है, ये करें। कर्म नहीं बिगाड़ना, फिर फल तो देखना ही नहीं आपको, फल कैसे दे रहा, कैसे भी दे है। वो यदि कोड़ी भी बना दे मेरे को, ये हाथ पैर नहीं है उसी दिन से, मगर मैंने कभी शिकायत नहीं की। मुझे पता है कितनी बड़ी प्रसाद दी है उसने मुझे है। यदि ये नहीं होता तो आज मैं ऐसा नहीं होता। ये इसके लिए मैं यही पकड़ के बैठ जाऊं रोने कि मैंने तो कोई बुरा काम नहीं किया, मेरे को ऐसा क्यों बना दिया तूने, ये मेरा देखने का गलत ढंग है। फिर मेरा जो गलत काम थे उसका तूने ये प्रसाद दे के मेरे को ऐसा बना दिया है। मेरे हाथ पैर बिगाड़ के भी तूने मुझे कितना सुधार दिया, पूरे को है कितना सुधार दिया, बोल गया। तो क्यों ना हम वैसा काम करें है। वैसा काम करने को ज्ञान कहते हैं, उसको धर्म कहते हैं, इसको धर्म नहीं कहते मेरे भाइयों बहनों। आगे नहीं।